हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हर इंसान के दिमाग में एक किलर छुपा होता है। किसी की एक गलती किसी दूसरे के दिमाग में सोए इस किलर को जगा सकती है, तो सावधान। तो चलो इस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्कूल के वॉचमैन को सुबह सुबह प्लेग्राउंड में एक लड़की की रस्सी से बांधी हुई लटकती लाश मिलती है। लड़की को ब्रूटली मारा गया है। पिछले 4 महीने में इस तरह से हुई ये चौथी हत्या है। पहला मर्डर एक 11 साल की लड़की का था, तो दूसरा मर्डर एक मिडिल एज औरत का था। तीसरा मर्डर एक जवान लड़की का था और अब ये चौथा मर्डर। हर महीने एक मर्डर हुआ था। जाहिर है पुलिस के लिए ये एक सीरियल किलिंग का केस बन गया था। इस सीरियल किलिंग की केस को डिटेक्टिव जेफरी हैंडल कर रहा है, जिसका हाल ही में प्रमोशन हुआ है। मगर जेफरी को भी अब तक कोई क्लू नहीं मिला, क्योंकि चारों विक्टिम में कोई कनेक्शन नहीं है। तो कमिश्नर सबको वार्निंग देते हैं कि इस केस में जब तक कोई लीड नहीं मिलेगा कोई घर नहीं जाएगा। दूसरी ओर हमें केविन दिखता है, जो एक नॉवेल राइटर है। वो मर्डर मिस्ट्री लिखता है, मगर किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। उसकी अब तक एक भी नॉवेल पब्लिश नहीं हुई है। पैसों की तंगी की वजह से वो कई महीनों से घर मालकिन को घर का भाड़ा भी नहीं दे पाया है, जिसको लेके घर मालकिन ने उसे धमकी दी है कि वो घर को नया लॉक लगा के उसका सामान जब्त करेगी। केविन को उसके नए नॉवेल के लिए प्लॉट नहीं मिल रहा। पब्लिशर को लगता है कि केविन की स्टोरी में कुछ ज्यादा ही खून खराबा है और वो रियलिस्टिक भी नहीं लग रही। वो केविन से कहता है कि वो कुछ सच्ची घटना को पकड़ के स्टोरी लिखे। जेफरी केविन का बचपन का दोस्त है। जेफरी की बातों से केविन को पता चलता है कि शहर में हो रहे सीरियल किलिंग को लेके जेफरी बहुत परेशान है। तो उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना इसी सीरियल किलिंग को लेके नॉवेल लिखी जाए। तो अब वह प्लेग्राउंड के पास ही के फूड स्टॉल पे जाके हाल ही में हुए मर्डर के बारे में पूछताछ शुरू करता है। उसे पता चलता है कि किलर सिर्फ औरतों के मर्डर करता है और चौथी लड़की तो उसी स्कूल में पड़ी हुई थी जहां उसकी लाश मिली। केविन को लगने लगता है कि हो ना हो किलर यही कहीं आसपास रहता है। रात को केविन जब घर लौटता है तो देखता है कि घर मालकिन ने मेन डोर का लॉक चेंज किया है, जिसकी वजह से वह घर के अंदर जा नहीं पाता। वह घर मालकिन को फोन करता है। वह उससे कहती है कि वह पिछला बाकी भाड़ा चुकता करे और अपना सामान ले जाए। तो अब बेचारा केविन रात पार्क में गुजारने का फैसला करता है। उसे सारी दुनिया पे गुस्सा आने लगता है। कार में बैठ के रोमांस कर रहे कपल को देख के वो इमेजिन करता है कि वो उनका मर्डर कर रहा है। दूसरे दिन सुबह सुबह वो घर मालकिन से मिलके उसे रिक्वेस्ट करता है कि कम से कम वो रूम खोल के उसे उसकी हार्ड डिस्क तो दिलाए, क्योंकि उसी के अंदर उसकी नई नॉवेल लिखी पड़ी है। अगर वह नॉवेल नहीं बेचेगा तो पैसे कहाँ से कमाएगा। तो मालकिन उसकी रूम खोल देती है। रूम में जमीन पर टूटी पड़ी अपनी फैमिली फोटो फ्रेम देख के केविन को बड़ा गुस्सा आता है। वो मालकिन को फोटो फ्रेम उठाने बोलता है, तो वह एरोगेंटली उस फ्रेम को लात मारती है। अब केविन का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होता है और गुस्से में वह रस्सी से घर मालकिन का गला घोट के उसे मार डालता है। अचानक अपने हाथ से हुए इस क्राइम से वह हड़बड़ा जाता है, मगर दिमाग शांत रख के वो आगे की प्लानिंग करता है। सबसे पहले वो मालकिन के पर्स से उसी के पैसे निकाल के एक अलग एनवलप में डाल के उस पर अपना नाम लिखता है और मालकिन की डायरी में लिखता है कि उसे केविन से भाड़ा मिला। फिर वो उस लेडी के शरीर पे उसी तरह के घाव करता है जैसे हाल ही में पाई गई औरतों के बॉडी पे किए गए थे, ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि ये मर्डर भी उसी सीरियल किलिंग का हिस्सा है। अब वह पार्क में जाके घर मालकिन की लाश को बिल्कुल वैसे ही लटकाता है जैसे वह सीरियल किलर लटकाया करता है। दूसरे दिन पुलिस को जब घर मालकिन की लाश मिलती है तो वह हैरान होते हैं, क्योंकि इस महीने का ये दूसरा मर्डर होता है। केविन जेफरी को फोन करके बताता है कि वह इस सीरियल किलिंग पे नॉवेल लिखना चाहता है, तो वो उसे कुछ इन्फॉर्मेशन दे। जेफरी उसे प्रॉमिस करता है। दूसरी ओर प्लेग्राउंड में एक्सरसाइज कर रहे डॉसन की नजर एक टीनेज लड़की पे जाती है। उसे देख के उसे उसके बचपन का प्यार याद आता है। डॉसन एक स्टेशनरी शॉप चलाता है। केविन उसके शॉप आके उसके टूटे फ्रेम के लिए नई फ्रेम मांगता है। शॉप में जाने के बाद डॉसन जब टीवी ऑन करता है तो उस पर नए किलिंग की न्यूज चल रही होती है। वह न्यूज देख के केविन डिस्टर्ब होता है, जिसे डॉसन नोटिस करता है। वह अपने फोन पे से केविन के फोन पे मैसेज करता है। मैसेज में लिखा होता है, मैं जानता हूँ ये नया मर्डर तुमने किया है। मैसेज में आगे लिखा होता है B612। वो मैसेज देख के केविन शॉक हो जाता है और उसके साथ हम भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि डॉसन के इस तरह मैसेज करने से हमें साफ पता चलता है कि शहर में मर्डर कर रहा वो सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि डॉसन ही है। राज भले खुला हो, मगर अब कहानी में और इंटरेस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि केविन भी समझ जाता है कि उसके किए का पता असली सीरियल किलर को चला है। मासूम दिखने वाला डॉसन अंदर से कितना ब्रूटल है ये जल्द ही हमें पता चलता है, जब वह अपने पेट डॉग को सिर्फ इसलिए मार देता है क्योंकि उस डॉग ने डॉसन का खाना खाया था। यहाँ पुलिस वॉर लेवल पे शहर की नाकाबंदी में लग जाती है। तो दूसरी ओर केविन जब भी लाइटर देखता है उसे अपने बचपन का वो वाकया याद आता है,
जिसमें उसके माँ बाप की घर को आग लगने की वजह से जल के मौत हुई थी, जिसमें केविन कैसे वैसे बचा था। वो केविन के जिंदगी का ऐसा राज है जो आगे जाके खुलता है। रात को जेफरी केविन से मिलने आता है और उससे कहता है कि उसके घर मालकिन का मर्डर हुआ है। केविन जेफरी से पूछता है कि क्या उसे केविन पे शक तो नहीं। जेफरी उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम में मर्डर करने की हिम्मत ही नहीं। केविन जेफरी से पूछता है कि क्या वह भी किसी का मर्डर करना चाहता था। उस पर जेफरी उससे कहता है कि हर आदमी अपनी लाइफ में किसी ना किसी का मर्डर करना चाहता है। जो मेंटली स्टेबल होते हैं वह इस सोच को अपने दिमाग में दबाते हैं, जो अनस्टेबल होते हैं वह इस सोच को एक्शन में उतारते हैं। केविन जेफरी से कहता है कि अपनी अपनी सोच है। अब वह जेफरी को एक स्टोरी सुनाता है जिसमें दो बहनें किसी रिलेटिव के फ्यूनरल पे जाती है। तभी काला सूट पहना हुआ एक हैंडसम आदमी वहां आता है। उस हैंडसम को देख के बड़ी बहन का दिल उस पे आ जाता है। रात को दोनों बहनें सो जाती है तो बड़ी बहन को सपने में दिखता है कि वह उसकी छोटी बहन का मर्डर कर रही है। केविन जेफरी से पूछता है कि बड़ी बहन को ऐसा सपना क्यों आया। जेफरी बताता है कि बड़ी बहन को लगा होगा कि शायद उसकी छोटी बहन उसका प्यार उससे छीन लेगी। केविन हंस के कहता है नहीं, ये तुम्हारी सोच है जो ज्यादातर लोगों की है, मगर उस बड़ी बहन की सोच ये थी कि अगर उस हैंडसम आदमी से फिर से मिलना है तो और एक फ्यूनरल की जरूरत है। बॉटम लाइन ये है कि अगर सीरियल किलर को ढूंढना है तो उसके जैसा सोचो, नॉर्मल इंसान की तरह नहीं। अब जेफरी केविन से कहता है कि उसका इनर सेंस उसे कह रहा है कि पिछला मर्डर किसी कॉपीकैट ने किया है। वह सुन के केविन शॉक होता है। वह जेफरी से कहता है कि वह इस केस की फाइल उसे दे, शायद वह उसे कुछ मदद कर सके। पुलिस स्टेशन में एक सीनियर डिटेक्टिव से बात करते वक्त जेफरी को पता चलता है कि इस तरह का एक मर्डर बहुत साल पहले हुआ था जो अनसॉल्व रहा। तो अब जेफरी आर्काइव डिपार्टमेंट में जाके उस पुराने केस के पेपर स्टडी करता है जिसमें जूली नाम की एक लेडी का 14 साल पहले उसी के घर में मर्डर हुआ था। मर्डर के बाद जूली को बिल्कुल उसी तरह बांधा गया था जैसे ये सीरियल किलर बांधा करता है। जेफरी को लगता है कि हो सकता है कोई इस लेडी के मर्डर का बदला ले रहा हो। तो यहाँ डॉसन एक प्रेस रिपोर्टर का फर्जी विजिटिंग कार्ड बनाता है और अपने फिंगरप्रिंट्स कहीं पे ना आए इसलिए अपनी उंगलियों पे ग्लू लगाता है। दरअसल वह किसी बात की तैयारी कर रहा होता है। अब डॉसन भेस बदल के एक रिपोर्टर की गेटअप में पुलिस स्टेशन आता है। रास्ते में उसका सामना जेफरी से होता है मगर जेफरी उस पर ध्यान नहीं देता। जेफरी अपने केस की फाइल लेके केविन के घर पहुंच जाता है। केविन घर पे नहीं होता। काफी राह देखने के बाद जेफरी केविन का कंप्यूटर ऑन करके उसमें केविन ने लिखी हुई स्टोरी पढ़ता है। वह स्टोरी पढ़ के जेफरी पूरी तरह शॉक होता है क्योंकि वो स्टोरी नहीं बल्कि केविन ने उस घर मालकिन का किस तरह से मर्डर किया वो पूरा डिटेल में होता है। अब जब केविन घर लौटता है तो जेफरी उसे कुछ महसूस नहीं होने देता और वहां से निकल जाता है, मगर केविन का ये सीक्रेट रूप देखकर वह अंदर से हिल जाता है। अब जेफरी जब पुलिस स्टेशन आता है तो उसके टेबल पे 5 डॉल्स रखी होती है। यह 5 डॉल्स अब तक हुए 5 लड़कियों के मर्डर दर्शा रही होती है, जिसमें से 5वीं डॉल अलग से गिरी हुई होती है। जेफरी जब डिपार्टमेंट में पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि एक रिपोर्टर आया था, शायद उसी ने वो रखी है। उसका असिस्टेंट उसे उस रिपोर्टर ने छोड़ा हुआ विजिटिंग कार्ड देता है। वो कार्ड देखते ही जेफरी पहचान जाता है कि वह रिपोर्टर फेक था क्योंकि उस रिपोर्टर को जेफरी पर्सनली पहचानता है। ऑफ कोर्स यह फेक रिपोर्टर कोई और नहीं बल्कि डॉसन होता है। अब इस डॉसन का स्केच बनाया जाता है। यहाँ जेफरी उस घर मालकिन के मर्डर की तहकीकात शुरू करता है क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि उस लेडी का मर्डर उसी के दोस्त ने किया है। उस लेडी की शैली से पता चलता है कि किसी एक टेनेंट को लेके वो लेडी परेशान थी। सड़क पे लगा अपना स्केच देख के डॉसन बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता क्योंकि डर नाम की कोई चीज उसके दिमाग में नहीं होती। यहाँ केविन फैसला करता है कि उसे असली किलर को पकड़ना पड़ेगा, तो वह अपने तरीके से छानबीन शुरू करता है। वह चारों क्राइम सीन को विजिट करता है तो दूसरी ओर डॉसन के फ्लैशबैक से पता चलता है कि उसके बचपन में उसकी माँ के और मर्दों के साथ संबंध थे। वो उसके बॉयफ्रेंड के सामने डॉसन को अपना बेटा भी नहीं मानती थी। माँ की रंगरलियों से छोटे डॉसन के दिमाग पे असर होने लगा। यहाँ जेफरी को उसके असिस्टेंट से पता चलता है कि 14 साल पहले जिस जूली नाम की लेडी का मर्डर हुआ था उसे 11 साल का एक लड़का था। जूली लोगों को मॉर्गेज रखी उनकी प्रॉपर्टी के बदले उन्हें कर्जा दिया करती थी, तो उसकी मर्डर का शक उन्हीं में से किसी पे जा रहा था। तभी जेफरी को पता चलता है कि किसी आदमी की मॉर्गेज रखी फर्नीचर फैक्ट्री पे उसकी मौत के बाद जूली ने उस पर कब्जा किया था और वह फैक्ट्री किसी और की नहीं बल्कि केविन के डैडी की थी। तो अब जेफरी फ्लैशबैक में जाता है। उसे याद आता है कि हाई स्कूल के वक्त वह केविन के घर उसके माँ के हाथ का बनाया खाना खाने जाया करता था। केविन की माँ भी उसे पसंद करती थी। कर्जे ने केविन के पिता को शराबी बना दिया था। आए दिन वो अपना गुस्सा केविन पे निकाला करते थे। अपने दोस्त के सामने अपने पिता का इंसल्टिंग बिहेवियर देख के केविन काफी गुस्सा हुआ करता था।
एक रात बाहर मारपीट करके आने के बाद जेफरी ठंड से बचने के लिए छुपके से केविन के फर्नीचर फैक्ट्री में आग जला के बदन को सेक रहा था कि तभी वहां पे केविन के पिता शराब की नशे में धुत आ गए। जेफरी को वहां देख के वो उस पर झपट पड़े। हाथापाई में वो वहां जल रहे स्टोव पे गिरे, जिसकी वजह से पूरे घर ने आग पकड़ ली। जेफरी वहां से भाग गया। दूसरे दिन जेफरी जब केविन के घर आया तो उसे पता चला कल लगी आग में केविन के माँ और पिता दोनों जलकर राख हो गए और केविन कैसे वैसे बच गया। अनजाने में हुई अपनी गलती पे तब जेफरी बहुत पछताया था। जेफरी को वह सब बातें याद आती है। अब जेफरी केविन की गैर हाजिरी में उसके रूम पे जाता है और वहाँ जूली का फोटो लगाता है। फिर बाथरूम में जाके यूवी लिक्विड स्प्रे करता है, जिससे बाथरूम में लगे खून के धब्बे साफ दिखाई देते हैं। वह धब्बे देख के जेफरी पूरी तरह शॉक होता है। मतलब उसके दोस्त ने सचमुच घर मालकिन का मर्डर किया था। यहाँ जेफरी के दो असिस्टेंट डॉसन के स्टेशनरी शॉप पे नजर रख रहे होते हैं। डॉसन उन दोनों को मार देता है। दूसरी ओर घर लौटने के बाद केविन को बाथरूम में पड़ा यूवी स्प्रे दिखता है और दीवार पे लगी जूली की फोटो भी दिखती है। वो फोटो देख के वह फ्लैशबैक में जाता है, जिससे पता चलता है उस वक्त केविन ने अपने माँ बाप की मौत का जिम्मेदार जूली को ठहरा के उसके घर जाके उसका ब्रूटली मर्डर किया था। दूसरे दिन पुलिस ने उसके घर आके उसे एक लाइटर दिया, जो उन्हें केविन की जली हुई फर्नीचर फैक्ट्री में मिला था। वह लाइटर देख के केविन पूरी तरह शॉक हो गया था, क्योंकि वो लाइटर उसने जेफरी को गिफ्ट किया था। लाइटर देख के केविन समझ गया कि फैक्ट्री को आग लगाने में जेफरी का ही हाथ है और उसने खामखा जूली को मार दिया। मतलब ये बात केविन पहले से जानता था, फिर भी उसने जेफरी से अपनी दोस्ती बनाई रखी थी। क्यों? रात को जेफरी केविन को मिलने बुलाता है। दोनों शराब पीने बैठते हैं। दोनों एक दूसरे के राज जान चुके हैं। काफी शराब पीने के बाद जेफरी केविन से कहता है कि वो उसके सामने कुछ कन्फेस करना चाहता है। केविन उसे रोकते हुए उसे कहता है कि प्लीज कन्फेस मत करना। गुस्सा होकर जेफरी केविन को बहुत मारता है और उसके हाथ में हथकड़ी डाल देता है। दूसरे दिन पुलिस को जेफरी के दो असिस्टेंट की लाश रस्सी से बांधी हुई हालत में मिलती है। वह देख के जेफरी के होश उड़ जाते हैं। वह केविन को छोड़ देता है और उससे कहता है कि वह असली सीरियल किलर को पकड़ने में उसकी मदद करे। अब केविन जेफरी को वो मैसेज दिखाता है जो डॉसन ने उसे भेजा था। वह जेफरी से कहता है कि मैंने इस सीरियल किलर को स्टडी किया है। उससे मुझे लग रहा है कि पहले 3 मर्डर ट्रायल थे। उसका असली टारगेट तो चौथी लड़की किम थी। पहली विक्टिम बच्ची थी, तो उसे कंट्रोल करना आसान था, जो उसे बचपन के किम की याद दिलाती होगी। वह हमेशा शॉर्ट ड्रेस पहनती थी जैसे किम पहनती थी। दूसरा टारगेट ओल्डर वुमन थी, जिसके लिप्स के ऊपर काला तिल था, जो किम के लिप्स के ऊपर भी था। तीसरी विक्टिम किम के ही उम्र की थी और उसने बिल्कुल उसी तरह पियर्सिंग की थी जैसे किम ने की थी। चौथी बार उसने अपने असली टारगेट किम को मारा। जेफरी को पता चलता है कि केविन को जिस फोन से मैसेज आया था वह डॉसन का है। तो अब जेफरी उस आदमी के पास जाता है जिसने डॉसन का जूली की मौत के बाद 7 साल तक ख्याल रखा। वो आदमी बताता है कि हमने उसे हमारे बेटे की तरह प्यार किया, मगर उसने हमें कभी अपना नहीं समझा। उस आदमी से जेफरी को पता चलता है कि अब डॉसन स्टेशनरी शॉप चलाता है। टाउन में हो रहे मर्डर को लेके एक ऑर्गेनाइजेशन लोकल सिटीजन की मीटिंग बुलाती है, जिसमें ये डिस्कस किया जाता है कि अब लोगों को क्या सावधानी बरतनी होगी। उस मीटिंग में केविन और डॉसन दोनों आते हैं। डॉसन को बेफिक्र देख के केविन को उस पे शक होता है। वो उसका पीछा करते हुए उसके शॉप तक चला जाता है। जब वो उसके शॉप का रजिस्ट्रेशन नंबर देखता है तो वह B612 होता है, वही नंबर जो डॉसन ने भेजे हुए मैसेज पे होता है। यहाँ जेफरी किम की हिस्ट्री छान मारता है तो उसे पता चलता है कि डॉसन उसी के क्लास में पढ़ा करता था। उसे डॉसन के बिजनेस रजिस्ट्रेशन पे वही B612 नंबर दिखाई देता है। अब जब वह स्केच को डॉसन के फोटो के साथ मिलाता है तो वह कंफर्म होता है कि डॉसन ही सीरियल किलर है। यहाँ डॉसन एक वेटरनरी डॉक्टर के पास अपने नए डॉग को लेके जाता है। वह डॉक्टर चुंग किम का एक्स बॉयफ्रेंड था। डॉसन कभी किम को बहुत चाहता था। डॉसन को याद आता है कि एक दिन जब वह किम को डेट पे ले जाने के लिए उसके घर गया था, तब वहाँ उसके साथ ये चुंग भी था। दोनों को उस हालत में देख के डॉसन का दिल टूट गया था। डॉसन वो बात नहीं भूला था, तो अब वह चुंग का मर्डर कर देता है। दूसरे दिन जेफरी क्राइम सीन पहुंचता है। उसे पता होता है कि ये काम भी डॉसन का ही है, तो वह रात को छुपके से डॉसन के घर चला जाता है, जो स्टेशनरी शॉप की ऊपरी मंजिल पे होता है। मगर डॉसन उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। या केविन भी डॉसन को मारने के इरादे से उसके घर पहुंचता है। वहां पड़े जेफरी के आईडी कार्ड और खून के धब्बों से वह समझ जाता है कि उसके दोस्त के साथ कुछ बुरा हुआ है। तभी एक दीवार पे उसे जूली का फोटो दिखाई देता है। जूली को देख के केविन को वो पुरानी बात याद आती है, जब उसने जूली का उसी के घर जाके मर्डर किया था। उसे ये करते हुए ऊपर के फ्लोर से छोटे डॉसन ने देखा था। शायद वही बात छोटे डॉसन के दिमाग पे असर कर गई थी। तभी केविन को उसके मोबाइल पे डॉसन का मैसेज आता है, टीचर
बाहर आके अपने दोस्त को लेके जाओ। केविन डॉसन का पीछा करते हुए स्कूल के प्लेग्राउंड पहुंचता है। डॉसन के हाथ जेफरी की गन होती है। पास ही जेफरी को बांधा होता है। डॉसन केविन के सामने जेफरी पे गोली चला के उसे मार देता है। डॉसन केविन से कहता है कि असली बदला तो मैं तुमसे लेना चाहता था, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। अब डॉसन के फ्लैशबैक से पता चलता है कि बचपन में दूसरे बच्चे जब डॉसन को बुली करते थे तो केविन आके उसे बचाता था, इसलिए डॉसन उसे टीचर करके बुलाता था। अब डॉसन केविन से कहता है, तुमने मेरी माँ को मार डाला, मेरा काम तुमने कर दिया, जैसे तुम्हारा काम मैंने किया है। तुम अपने दोस्त को मारना चाहते थे, मैंने उसे मार दिया। मैं हर चीज में तुम्हें फॉलो करता था, तो तुम्हारे मारने का स्टाइल भी मैंने फॉलो किया। तुमने मुझे मॉन्स्टर बना दिया, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी आसान हुई। जो मुझे अच्छा नहीं लगा उसे मैं मारता गया। मैं जिंदगी में जो करना चाहता था वो मैंने किया। आज मैंने तुम्हें उसी हालत में छोड़ा है जिस हालत में 14 साल पहले तुमने मुझे छोड़ा था। मेरी माँ को मारना मेरी जिंदगी का मकसद था, जैसे जेफरी को मारना तुम्हारी जिंदगी का मकसद था। हम दोनों साइको सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहे थे, मगर एक दूसरे के शिकार को मार बैठे। हमारे जीने का असली मकसद ही खत्म कर बैठे। अब तुम चाहो तो मुझे बेशक मार सकते हो। मगर केविन गोली नहीं चला पाता, तो डॉसन खुद को शूट कर देता है। केविन समझ जाता है कि उसमें और डॉसन में कोई फर्क नहीं, जैसे गुरु था वैसे ही उसका चेला था। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना, हमारा हौसला बढ़ाना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।